हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। आप लोगों के मैथ्स के टेक्स्ट बुक के अंदर कहीं ना कहीं प्राइम नंबर आता होगा, तो आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता होगा ना, यार प्राइम नंबर है क्या, कैसे याद रखूं, क्या करूं मैं। तो उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि 1 से बड़े होते हैं, है ना। दे आर ग्रेटर देन 1। एक एक चीज को नोट डाउन करते जाना, याद हो जाएगा। एक तो वो 1 से बड़े होते हैं। दूसरा क्या होता है, दे कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय 1। मतलब दे कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय 1, डिवाइडेड बाय 1 ओनली। मतलब इनके जो फैक्टर्स होते ना, वो फैक्टर्स खाली क्या होगा, 1 और वो नंबर खुद। कितने फैक्टर होंगे, खाली 2 ही फैक्टर होंगे। दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, कौन से 2 फैक्टर, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, जो भी नंबर है वो। ओके, मतलब वो खाली 1 की टेबल में आते हैं और उस खुद की टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते। जैसे एग्जांपल के तौर पे 13 है ना, तो 13 सिर्फ 1 की टेबल में आएगा और खुद की टेबल में, राइट। 1 13 जा 13, 1 जा। तो कितने फैक्टर हुए, खाली 2 फैक्टर। 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए। ओके, मतलब इनके पास में सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये याद रखना बच्चों, कि 2 फैक्टर ही होंगे, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। चलिए समझते हैं कि कैसे हम लोग प्राइम नंबर फाइंड आउट करेंगे। देखो, अगर अगर आप 2 की बात करते हो, 2 1 तो है ही नहीं ना, क्योंकि हमने क्या बोला था, ग्रेटर देन 1, मतलब 1 नहीं होगा। तो 2 चेक करते हैं, क्या 2 प्राइम नंबर है। देखो, 2 जो है वो किस किस टेबल में आता है, 1 2 जा 2 1 जा। तो ये 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1 और 2 यहां पे एक बार आ गया ना। इसका मतलब ये बेटा कि जो ये 2 है वो 2 टेबल में आता है, एक तो 1 की टेबल में और एक 2 की टेबल में, मतलब खुद की टेबल में आता है। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, इसके फैक्टर्स, 2 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 और वो नंबर खुद। तो 2 ही फैक्टर है ना, तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा। ऑलराइट, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद बात करते हैं 3। तो 3 किस किस टेबल में आता है, 3 एक तो 1 की टेबल में आता है ना, 1 3 जा, ठीक है 3, और 3 1 जा 3। ये 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं आपको कि ऐसा अगर पॉसिबल है, इस तरह से आप समझते हो तो ठीक है। एक तो 1 की टेबल में वो नंबर आएगा और वो खुद की टेबल में आएगा, ठीक है। इसके सिवाय कोई और टेबल में आएगा नहीं, और किसी टेबल में नहीं आएगा। तो 1 के कितने फैक्टर्स हुए, 1 के 2 फैक्टर्स हुए। बेटा आपको फैक्टर्स तो याद है ना, कि भाई फैक्टर्स किसको बोलते हैं, फैक्टर्स हम किसको बोलते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि 1 और 3, ये दोनों 3 के फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये जो 3 है उसको अगर आप डिवाइड बाय 1 करोगे ना, तो आपको रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। 3 को आपने डिवाइड बाय 1 किया तो 1 3 जा 3, रिमाइंडर क्या आया, 0। तो जब भी किसी नंबर को आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो, जैसे यहां पे 3 को आपने 1 से डिवाइड किया और उसके वजह से रिमाइंडर 0 आ गया ना, मतलब आपका ये जो 1 है वो फैक्टर है 3 का। ऑलराइट, वैसे ही अगर आप 3 को डिवाइड करोगे 3 से तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। कैसे, ये बहुत ही बेसिक है, बट मैं चाहता हूं बच्चों को ध्यान में ये रह जाए, पूरा हमेशा याद रहे। 3 1 जा 3, रिमाइंडर क्या आया, 0। किसकी वजह से आया, ये 3 की वजह से। तो 3 फैक्टर है, 1 फैक्टर है। कोई भी नंबर फैक्टर कब बनेगा पता है, जब आप उसको डिवाइड करेंगे ना, तो रिमाइंडर 0 अगर मिल जाता है तो वो फैक्टर है, आपका जो डिवाइजर है वो फैक्टर है। ऑलराइट, अब आगे देखिए बच्चों, अब चेक करें 4 के बारे में चेक करते हैं। चलो, तो जो 4 है, क्या 4 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के लिए क्या कंडीशन है कि वो 1 से बड़ा होना चाहिए, हाँ 1 से बड़ा है। उसके सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 और वो नंबर खुद। तो क्या 4 सिर्फ इन दोनों टेबल में आता है, क्या 4 इन दोनों टेबल में आता है सिर्फ, नहीं, 4 सिर्फ इन दोनों टेबल में नहीं आता। देखो 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4। तो कितनी टेबल्स में ये 4 आ रहा है, चेक करो।
एक तो 1 की टेबल में, 4 की टेबल में और 2 की टेबल में। तो इसके फैक्टर्स कितने हुए? इसके 3 फैक्टर हुए ना, 3 फैक्टर्स, एक तो 1, 2 और 4। अगर 3 फैक्टर्स है तो ये तो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, या जैसे यहां पे है ना, सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 और वो नंबर खुद जिसको आप चेक कर रहे हो। ठीक है, तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। फिर बात करते हैं 5। चलो देखते हैं कि 5 जो है वो क्या प्राइम नंबर है। तो 5 कौन सी टेबल में आता है? 1 5 और 5 1। आपने ऐसा कर लिया, तो इसके सिवाय 5 और किसी टेबल में नहीं आता ना बेटा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहां पे इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और एक 5। ठीक है, इसको आप पूरे को अगर खाली ऐसा भी लिखोगे ना कि 1 और 5 है सर, मतलब 1 फैक्टर है और 5 फैक्टर है, तो भी चलेगा। कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं। 2 फैक्टर है मतलब 5 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इस तरह से चेक करते हैं बेटा। फिर चेक करते हैं क्या 7 प्राइम नंबर है? 7। तो 7 कौन कौन सी टेबल में आता है? 7 एक तो 1 की टेबल में आता है, 1 7। अब मैं फिर से वही दोबारा चीज रिपीट नहीं करूंगा, बट आपको समझ में आ गया कि 7 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और वो खुद। तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, और क्योंकि सिर्फ 2 फैक्टर हैं तो ये एक प्राइम नंबर है। क्या है बेटा? प्राइम नंबर। बात करते हैं आगे, 8 को चेक करते हैं। चलो 8, ये जो 8 है, 8 कौन कौन से टेबल में आता है? 8 के क्या फैक्टर्स हैं? 8 के क्या फैक्टर्स हैं ये आप पूछो, या तो आप ये पूछो कि भाई एक जो 8 है वो कौन कौन सी टेबल में आता है। तो 1 8 जा 8, 8 1 जा 8, वो तो मैंने फिर से लिख दिया। ठीक है, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8। तो बच्चों इसमें हमने देखा कि जो 8 है वो कितने टेबल में आता है? 8 3 टेबल में आता है ना, राइट। 1 2 4 और 8, मतलब 4 टेबल में आता है 8। ठीक है, तो 8 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स है, एक 1 है वो खुद है, 2 है और 4 है, मतलब 4 फैक्टर्स है। तो ये 8 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है ये। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। आगे हम लोग बात करते हैं 9 नंबर की। ठीक है, तो 9 जो है उसके कितने फैक्टर्स हैं? देखो 9 1 9 जा ऐसा भी होता है, 9 1 जा ये भी होता है, फिर 3 3 जा ये भी होता है ना। इसके सिवाय किसी और टेबल में 9 आता है क्या? नहीं आता। इसका मतलब कि जो 9 है उसके कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स हैं, 1 2 और 3। अगर 3 फैक्टर्स हैं तो 9 क्या है? 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 कॉम्पोजिट नंबर होगा। ठीक है, जो भी प्राइम नंबर नहीं होगा वो क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर होगा। वैसे ही देखते हैं 10, ये जो नंबर है ना 10, वो 10 किस किस टेबल में आता है? 1 10 जा, ठीक है, 10 1 जा और 2 5 जा, 5 2 जा। ये बहुत ही बेसिक है, इसलिए मैं इस तरह से धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं आराम से। देखो 1 की टेबल में आता है, खुद की टेबल में आता है, वो 10 खुद की टेबल में आता है, फिर 2 के टेबल में और 5 के टेबल में, राइट। तो कितने फैक्टर्स हुए? यहां पे 4 फैक्टर्स हुए बच्चों, तो 10 प्राइम नंबर नहीं है। ओके, ऐसे ही हम लोग आगे देखते हैं 11 जो है, 11 किस किस टेबल में आता है? 1 11 जा, ठीक है, 11 1 जा, ठीक है। और कोई टेबल है क्या? नहीं। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 1 है और 11 है वो 2 ही फैक्टर्स हैं जो 11 के फैक्टर्स हैं, मतलब कि ये प्राइम नंबर है, सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ओके, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम भी नहीं। ऑलराइट, चले देखते हैं आगे। 12, जो 12 है वो कौन कौन से टेबल में आता है? 1 12 जा, ये पॉसिबल होगा, हाँ। 12 1 जा, दिस इज पॉसिबल। 2 6 जा, हाँ ये भी है ना 12। 6 2 जा 12, ठीक है। 3 4 जा, 4 3 जा 12,
और कुछ बचा क्या? नहीं। तो फिर तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि जो 12 है वो इन सभी टेबल्स में आता है, राइट। 1 की टेबल में, खुद की टेबल में, 2, 6, 3, फिर 4 की टेबल में। इसके सिवाय और कोई टेबल्स तो है नहीं, ठीक है, जिनमें 12 आता हो। तो 12 के काफी सारे फैक्टर्स हो गए ना। देखो 12 के कितने फैक्टर है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फैक्टर। तो 12 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपको अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर का मतलब आप ये याद रखिए कि जो 1 की टेबल में आएगा और खुद की टेबल में आएगा, इसके सिवाय और किसी टेबल में नहीं आएगा। इसी चीज को एक और तरीके से बताते हैं, ठीक है। आपके बुक में हो सकता है ऐसा भी लिखा हो कि अ प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय, जिसको आप किससे डिवाइड कर सकते हो? दिस कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब वो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और उस नंबर खुद से, सॉरी, उसी नंबर से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज मैं बोलूं अगर 17, तो जो 17 है वो 1 से डिविजिबल है, हाँ, और वो 17 से डिविजिबल है। मतलब अगर 17 को अगर डिवाइड बाय 1 करोगे तब रिमाइंडर 0 आएगा, राइट। 1 1 जा 1, यहाँ पे हुआ 0, ये 7 नीचे उतरेगा, 1 7 जा 7 0। तो 1 से जब आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, हाँ। वैसे ही 17 को आप जब 17 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0 ही आएगा ना। 17 1 जा 17, रिमाइंडर क्या आया? 0। सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर हैं, प्राइम नंबर में क्या होता है, 2 ही ऐसे नंबर होते हैं जिससे वो प्राइम नंबर डिविजिबल होता है, मतलब रिमाइंडर आपको तभी 0 मिलेगा। एक तो 1 और एक दूसरा वो नंबर खुद, ठीक है। तो इसी के बेस पे अब मैं फटाफट यहां पे लिख देता हूं बेटा कि प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर हैं। ओके, आपको ये सब याद रखना होगा कि ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हैं और खुद से। सो 1 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर्स है वो आपको याद रखना होगा। कौन कौन से वो नंबर हैं? 2, 3, 5। आप पूछोगे सर 1 कहां गया? 1 ना तो प्राइम नंबर है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कॉम्पोजिट नंबर है। अब आगे देखें, इसमें देखो जो भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होता ना वो कॉम्पोजिट नंबर तो होता ही है। ऐसा अगर कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो कॉम्पोजिट नंबर वो है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 नहीं लिखा ना बच्चा, तो 4 जो है वो प्राइम नंबर अगर नहीं है तो वो क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। ओके, तो यहाँ पे 2 है, 3, 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये सब के सब जो हैं वो 1 to 100 के अंदर सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर मतलब क्या बेटा? प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा और खुद से, विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं उसके, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, ठीक है। इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे किसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। चले मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।